हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान विषय की 6वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 6 जो कि 14/10/2020 को आई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका टॉपिक है भोजन के घटक। बेटा ये आपके पाठ से लिया गया है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पिछली वर्कशीट जो थी हमारे इस पाठ से ही ली गई थी, उनमें हमने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में जाना था। उसी हुए आज की हमारी वर्कशीट है बेटा। इसमें विटामिन और खनिज लवणों के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज की आपकी वर्कशीट शुरू करते हैं। पहला है हमारा विटामिन। बेटा विटामिन क्या होते हैं? विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट ये हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं बेटा। विटामिन को हमें बाहर से, मतलब विटामिन को हमें शरीर में अपने लेने के लिए बाहर से कुछ चीज़ों को यूज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को खाना पड़ता है। कुछ भोज्य पदार्थों को खाकर हमें इसकी विटामिन की कमी को पूरी करनी पड़ती है अपने शरीर में। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई और के जो हैं हमारे शरीर की आवश्यकता है, और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। हमारे शरीर के कामकाज के लिए ये विटामिन एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। बेटा विटामिन की थोड़ी मात्रा ज़रूरी होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और विटामिन के, ये सभी विटामिन के प्रकार हैं बेटा। इनमें से विटामिन सी और डी ये बेटा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन ए और बी और इधर आपका ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं बेटा? सी और डी ये आपके जल में घुलनशील होते हैं बेटा। और बेटा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आप याद रखिए, दो प्रकार से इनकी घुलनशीलता होती है। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और डी, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, ई और के। चलिए आज की वर्कशीट में आगे। यहाँ पर बेटा कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं और अगले कॉलम में स्रोत दिए गए हैं और इसके अगले कॉलम में कार्य दिए गए हैं। तो ये विटामिन हो गया, ये स्रोत हो गए। स्रोत का मतलब जहाँ से हम वो विटामिन पा सकते हैं, सोर्स ऑफ विटामिन। और ये कार्य कि हमारे शरीर में विटामिन क्या क्या कार्य करते हैं। तो पहला विटामिन है विटामिन ए। पहला विटामिन है ए। तो विटामिन ए का सोर्स क्या है? गाजर, आम, जिगर और कॉड लिवर ऑयल, ये इनमें से पाया जाता है। और कार्य क्या है बेटा? ए आँखों और बालों और त्वचा के लिए उत्तम है। अब विटामिन बी ईस्ट, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियों में पाया जाता है ये। और इसका कार्य क्या है बेटा? मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और विटामिन सी बेटा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे नींबू, नारंगी, आम, आंवला, अमरूद, टमाटर। इसका कार्य क्या है बेटा? जो हमारे दांत होते हैं और मसूड़े होते हैं, इनको स्वस्थ रखने में और रोगी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी आपके दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल और धूप के संपर्क में आने से मिलता है आपको। और इसका कार्य क्या है बेटा? बॉडी में, हमारे शरीर में इसका कार्य है कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांत मजबूत आपके विटामिन डी ये उनके सोर्स हैं जहाँ से विटामिन की प्राप्ति हमें होती है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं विटामिन हमारे शरीर में अंदर नहीं बनते हैं, उनको विटामिन को हमारे शरीर में पाने के लिए हमें बाहरी सोर्स का उपयोग करना पड़ता है। कुछ चीज़ों का यूज हमें करना पड़ता है, कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं, तब हमारे शरीर में विटामिन की कमी पूरी होती है। और ये विटामिन के काम है कि विटामिन कौन सा विटामिन हमारे शरीर में हम कौन सा कार्य करने के उपयोग होता है।
चलिए अगला है खनिज लवण। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण में और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में पूरा करने में मदद करते हैं। ये पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों दोनों से प्राप्त होते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज लवण अवशोषित करते हैं। पशु पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में खनिज लवण होते हैं। चलिए बेटा, खनिज लवण कौन कौन से खनिज लवण हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन। बेटा ये केवल नाम है, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या क्या है, तो ये केवल नाम है। पहला है खनिज लवण कैल्शियम। कैल्शियम दूध और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है बेटा, और इसका कार्य क्या होता है कैल्शियम का? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है, और रक्त का जो थक्का बनता है उसमें मदद करता है। जब हमारे को चोट लग जाती है, हमारा ब्लड निकलता है, खून निकलता है, तो बेटा कैल्शियम की उपस्थिति के कारण हमारा जो रक्त थक्का होता है और वो बनकर हमारे ब्लड को रोकता है बहने से, बॉडी में बहने से रोकता है। ठीक है बेटा। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है? मांस, मछली और अंडे से प्राप्त होता है। इनको दांतों के निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है। अगला है हमारा आयरन। आयरन है बेटा, ये लिवर, मांस और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। ये शरीर में रक्त के निर्माण में सहायक होता है। आयरन रक्त के निर्माण में सहायक होता है। लास्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? समुद्री खाद्य पदार्थों में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से भी हमारे को आयोडीन मिलती है। और ये आयोडीन का कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। आयोडीन की कमी से शारीरिक वृद्धि जो होती है रुक जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है बेटा। अब चलिए हम आज के क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम लिखिए। तो बेटा हमने पढ़ा था भी ऊपर वर्कशीट में अपने, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन डी। विटामिन डी पढ़ा था हमने अभी बेटा ऊपर। चलिए देखते हैं। ये रहा बेटा डी, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में काम होता है। तो इसका आंसर है विटामिन डी। पहले क्वेश्चन का आंसर है विटामिन डी। दूसरा क्वेश्चन है विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो बेटा यहाँ पे आएगा विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे, विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए मदद करता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? बेटा समुद्री भोजन में हमें अभी हमने पढ़ा था कि समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आयोडीन। समुद्री भोजन में ये पढ़ा था ना हमने, समुद्री खाद्य पदार्थों में आयोडीन पाया जाता है। तो इसका आंसर लिख लेंगे, समुद्री भोजन में हमें आयोडीन मिलता है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने में कैसे मदद मिलती है? तो बेटा इसका चौथे क्वेश्चन का आंसर है, गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है, और जो विटामिन ए होती है हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है। चलिए इसको ऊपर से देख लेते हैं। गाजर विटामिन ए का स्रोत है। गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है, इसलिए ये आँखों का रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? बेटा कैल्शियम की आवश्यकता हमें पढ़ी थी हमने अभी। चलिए देखते हैं क्या आवश्यकता क्यों होती है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में
और रक्त की थक्की जमाने में मदद करता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो इनमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है बेटा? अगर आप मछली खाते हो और मांस खाते हो तो इसमें हमें कौन सा, और अमरूद खाते हो तो अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। मैंने बताया था कि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है, और मांस मछली में दे दो बेटा विटामिन बी होता है। ठीक है बेटा, विटामिन बी क्या होता है? मांस, मछली और ये पाया जाता है, ये विटामिन बी होता है। तो इस प्रकार आपका आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर कोई चीज़ समझ में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है बेटा।